प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने यह फैसला किया कि 1 जनवरी से रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2011 से 6 माह तक फ्लड टैक्स भी नाफिज किया जाएगा, जिसके बाद कौमी असम्बली में भी भरपूर हंगामा आराई हुई और इस पर अपोजिशन जमातें और हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी भरपूर रद्द अमल का मुजाहरा किया, क्योंकि इस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इससे महंगाई का एक नया सैलाब आएगा और दूसरी जानिब अमीरों को और जागीरदारों को इस टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। यानी एक तरह से उन पर टैक्स नहीं आयद किया गया और इसका जो असर पड़ेगा वो गरीब आवाम पर पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि हुकूमत के इत्तेहादी जमात है, हलीफ जमात है, उसकी जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया और आज भी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस बात पर राजी किया जा सके कि रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके। गुज़श्ता रोज़ भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने कराची में एक जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत के इस फैसले को इंतहाई जालिमाना करार दिया था। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में जनाब चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। कैसे रोक पाएगी अपोजिशन इस महंगाई को? क्या यह वाकई हकीकत है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? या फिर अपोजिशन की जानिब से सिर्फ ये एक सियासी नारा है या सियासी बातें हैं? इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ माशी तज्जियाकार डॉक्टर अशफाक हसन खान ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रिफॉर्म जीएसटी वाला जो मामला है, जाहिर है अगर इसको हम इसके पस मंजर में देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो आईएमएफ से जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, हम एक बार फिर प्रोग्राम में गए। आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन इस मामले को रोक सकती है? क्योंकि जो हुकूमत में जो शामिल हलीफ जमातें हैं उनके भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपको लगता है कि अपोजिशन में इतना दमखम है कि वो ऐसा हो सकता है और इसको रोक दिया जाए? नहीं, देखें, जमहूरियत में तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में अपोजिशन की मेजॉरिटी हो जाती है तो हो सकता है कि हो जाए। अगर आप नंबर गेम काउंट कर लें तो मेरे ख्याल में PMLN मुखालफत करेगी, इसके अलावा MQM करेंगे, PMLQ करेंगे, तो आप नंबर कर लें तो मेरे ख्याल में काफ़ी नंबर हो जाता है। तो अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो कितना कन्विंस कर सकते हैं अपोजिशन के जो लीडर जो पार्टीज हैं, उनके पार्लिमानी लीडर्स हैं पार्लियामेंट में, या उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। मैं समझता हूं कि ये बेहतर मौका है कि वजीर खजाना खुद जो PMLN के जो सरबराह हैं उनके पास चल कर जाए, उनको बताए कि जी ये इसमें कितना मिसकंसेप्शन है, लोगों ने इसको मिसअंडरस्टूड किया है, ये जो जितनी ये बातें बताई जा रही हैं ये ठीक नहीं है। ये उनको जाके बताएं, उनको कन्विंस करें उनकी टीम के साथ बैठ के। इसी तरीके से PMLQ के पास जाएं, MQM वालों के पास जाएं, जो भी इस वक्त जो नॉन पोजीशन है उनके पास जाके उनको बताया जाए कि जी ये ऐसी चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो लेकिन डॉक्टर साहब, इस मैकेनिज्म को कैसे इंश्योर कराया जाए कि ये चले? रिफॉर्म GST तो लगेगा लेकिन इससे महंगाई नहीं आएगी, क्योंकि हमारे यहां तो हर चीज सट्टे पे चलती है, एक आवाज लगती है और उसके बाद अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। देखिए ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि वजीर खजानों को जाकर उनके पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको बताया जाए कि जी ये मिसकंसेप्शन है कि महंगाई का तूफान आ जाएगा। देखें, ये चीनी जो महंगी हुई है ये एक दूसरा इशू है और हम रिफॉर्म GST की जो बात कर रहे हैं ये दूसरा इशू है। ये दोनों को लिंक ना किया जाए। रिफॉर्म GST में जाके बताएं लोगों को कि कितनी महंगाई होगी, इसमें क्या होगी भी या नहीं होगी। ये कोई नया टैक्स तो नहीं है, ये जो एग्जिस्टिंग GST है इसी को रिप्लेस करके वो RGST हो जाएगा। तो कोई नया टैक्स तो नहीं है ये, और उसको बताया जाए कि इसमें कैसे हो सकते हैं। जब अभी जो एग्जिस्टिंग GST है ये 22-23% से लेकर 17% पे था, अब रिफॉर्म GST 15% पे हो जाएगा। तो अगर टैक्स इंसिडेंस को कम किया जा रहा है तो महंगाई कैसे होगी? ये खुद ही उनसे पूछने कि जी आप हमें बताएं कि महंगाई कैसे होगी। यहाँ पर जो चाहिए वो डायलॉग चाहिए,
फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट गो टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज को जो लीडर हैं उनको जाके बताएं, ताकि लीडर फिर इशारा करेंगे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वहां पर किस तरीके से वोट डालने हैं। अभी कंफ्यूजन इसलिए है कि लोगों को पता नहीं है कि ये है। डॉक्टर साहब, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी? इसी पर हम आपसे बात करेंगे और यही सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन वक्त वो चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।